इजराइल और गाजा के बीच स्थिति कई वर्षों से जटिल और विवादास्पद रही है। विषय को संवेदनशीलता के साथ समझना और दोनों पक्षों के ऐतिहासिक संदर्भ और दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है। गाजा के लोगों द्वारा की गई मांग संदर्भित विशिष्ट घटना या घटना के आधार पर भिन्न हो सकती है। आमतौर पर गाजा के लोगों ने कई तरह की मांगें व्यक्त की हैं, जिनमें इजरायली नाकाबंदी को समाप्त करना, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए वापसी का अधिकार, अधिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय शामिल है। दूसरी ओर इजराइल की अपनी चिंताओं और मांगों का एक समूह है, जो मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा और गाजा से हमलों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। इजराइल हमास द्वारा नियंत्रित गाजा पट्टी को चल रहे रॉकेट प्रक्षेपणों और सीमा संघर्षों के कारण खतरे के रूप में देखता है। इजराइल और गाजा के बीच की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिका दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के प्रयासों में शामिल रहा है। इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए बातचीत में शामिल होना, एक दूसरे की चिंताओं को समझना और एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाधान की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है, जो इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों की जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करता है। इस जटिल और विवादास्पद स्थिति के परिणामस्वरूप निरंतर तनाव, समय समय पर वृद्धि हुई है। हिंसा और गाजा में एक महत्वपूर्ण मानवीय संकट, विशेष रूप से इजरायली नाकाबंदी ने गाजा में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे उच्च बेरोजगारी दर, बुनियादी आवश्यकताओं तक सीमित पहुंच और एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था हो गई है। गाजा के लोग अक्सर उन स्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं जिनमें वे रह रहे हैं, नाकाबंदी को समाप्त करने और बुनियादी अधिकारों और सेवाओं की बहाली की मांग करते हैं। कई लोग फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए वापसी के अधिकार की भी वकालत करते हैं, जो 1948 में इजराइल की स्थापना के दौरान विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों के लिए एक गहरी जड़ें वाला और भावनात्मक मुद्दा है। दूसरी ओर इजराइल अपने नागरिकों को गाजा से शुरू होने वाले हमलों से बचाने की आवश्यकता पर जोर देता है। गाजा में इजराइल और सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे रॉकेट हमलों और सीमा संघर्षों के परिणामस्वरूप इजरायली नागरिक हताहत हुए हैं और उनमें भय है। इजरायली सरकार की प्राथमिक चिंता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वर्षों से जारी है। विभिन्न शांति पहल, वार्ता और युद्धविराम का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। हालांकि शांति का मार्ग गहरी जड़ों वाली ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक शिकायतों के कारण जटिल है। शांति और सुरक्षा के साथ साथ रहने वाले दो राज्यों, इजराइल और फिलिस्तीन की स्थापना व्यापक रूप से वांछित परिणाम बनी हुई है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन बहस और अलग अलग दृष्टिकोण का विषय बने हुए हैं। निष्कर्षतः इजराइल और गाजा के बीच स्थिति बहुआयामी है और इसके लिए सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। इस विषय पर इजराइल और फिलिस्तीनियों दोनों के ऐतिहासिक संदर्भ और दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूति और सम्मान के साथ विचार करना महत्वपूर्ण है। स्थायी समाधान की दिशा में प्रगति के लिए पर्याप्त बातचीत, समझौता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।